हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बाहु और टावर के चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी अपने नए कपड़े को पहनते हुए कहने लगा, हमें जिन द नाइन द लुमिनारिस आजुरे ड्रैगन मेरी मुझ पर अच्छी तरह से फिट हो रहा है और ये बहुत ज्यादा अच्छा महसूस भी हो रहा है। और फिर उसी वक्त दरवाजे को खोलते हुए एमसी के एक्स यहाँ पर आने लगा, जो अपनी आदाओं को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा, क्यों यार, मैं तो पहले गलत था तुम्हें छोड़ने के लिए, क्या तुम मुझे और एक मौका दे सकती हो। तो सुनने के बाद एमसी हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम जिन चाव के साथ नहीं हो इसलिए तुम मेरे पास वापस आए हो फिर से। जो सुनने के बाद एमसी के एक्स एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी गलती था। देखो, हम लोगों ने अभी अच्छी तरह से हमारी थर्ड एनिवर्सरी को भी तो सेलिब्रेट नहीं किया है, मैंने सही कहा ना। मैं ये चीज तुम्हारे लिए आज की रात में कर सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस लड़की को लगता है वो अपना बॉडी देने के बाद एमसी को फिर से हासिल कर सकता है। और फिर एमसी के एक से थर्ड की तरह इशारा करते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इससे लेती तरीके के साथ बेवकूफ बना सकती हो। मैंने इससे भी बड़ा चीजों को देखा है, तुम्हें मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है। तो अब तुम मेरे हाथ में फिर से आ जाओगे तो अब मैं तुम्हारे ब्लैक गोल्ड कार्ड को ले लूंगा, और तो अब एक सोशलिस्ट बनना थोड़ा सा भी सपना नहीं होगा मेरे लिए। तो उसी वक्त एमसी अपने तीनों भाइयों में सोचते हुए उस लड़की के बारे में सोचने लगा, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा। और फिर अगली बार एमसी उसे एक थापो मार को कहने लगा, तुमने कहा हम लोग 3 सालों से एक साथ थे, जब भी मैं कोई मूव करने आता तुम हमेशा मुझे दूर भेज देते और कहते थे शादी के लिए रुक जाने के लिए, लेकिन उस जीन चाव के साथ। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी का जो थापड़ है सच में बहुत ज्यादा जोर से लगा है उसके एक्स को। और उसी वो बाहु तार का मैदान हुआ पर आते हुए कहने लगा, किस लिए तो चेंजिंग रूम के अंदर से इतना ज्यादा आवाज आ रहे हैं, क्या ये इसलिए हो रहा है जहाँ पर भी अमीर आदमी होते हैं वहाँ पर इस तरह के कुत्ते आ जाते हैं। जिसे देखने पर एमसी कहने लगा, क्या ये बाहुआ तार की मैदान नहीं है, कौन सी चीज ने आपको यहाँ पर ले आया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं बाहुआ तार का जो मैदान है वो अपने बॉडी को दिखाते हुए एमसी की तरफ आने लगा। सच में दोस्तों, ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और फिर वो मैदान एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, वो ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस देखना चाहता था मेरी गेस्टी में गेस्ट के पास थोड़ा सा वक्त है आज के रात के लिए बात करने के लिए। और एमसी उसके आर्मा को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वाह ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी है। सच में दोस्तों, एमसी बहुत ज्यादा थकी है। उसी पर एमसी के एक्स थोड़ा सा घबराते हुए उनकी तरफ देखने लगा, और फिर अगली बार उसे किक मारते हुए बाहर निकलते हुए मैदान कहने लगा, यहाँ से निकल जाओ। इस तरह की मेदियों को पार्सन का साहस भी कैसे हुआ बाहुआ तार के अंदर आने का, तुम हमारे टॉयलेट्स को क्लीन करने के भी लायक नहीं हो। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी के एक्स का जो बिजोती हो रहा है वो देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और ये चीज तो कुछ ज्यादा भी मजेदार था। उसी पर उस दरवाजे को तोड़ते हुए जीन चाव आते हुए कहने लगा, रुको, उस आदमी ने गलती से ब्लैक गोल्ड कार्ड को उठा लिया था। उसके मानी का जो सोर्स है बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, और वो शायद कोई फ्रॉड हो सकता है। हम लोग उसके वजह 2 पुलिसमैन एनपीसी को भी देख पाते हैं। और फिर अगली पर उनमें से पुलिसमैन कहने लगा, हम लोग को रिपोर्ट मिला है बाहु टावर के ऑक्सीजन के अंदर या एनामोलिस को होने का, प्लीज हमारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें कोऑपरेट कीजिए। इस तरह हमें आपके ब्लैक गोल्ड कार्ड दीजिए जिससे हम लोग को वेरीफाई करना है आपका अकाउंट को। फिर एमसी उस ब्लैक कार्ड को देते हुए कहने लगा, यहाँ पर ये है। और उसी पर अपने मन में सोचने लगा, इस पैंग प्लीज मेरे रेस्क्यू के लिए यहाँ पर आ जाना, अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होता है। और फिर उसी पर एमसी के एक्स चाव के पाक को पकड़ कर कहने लगा, मुझे मालूम था किस तरह से वो पूरा आदमी एक रात के अंदर इतना ज्यादा अमीर हो सकता है। ऐसा लग रहा है उसने किसी और के ब्लैक गोल्ड कार्ड को चुरा लिया था, वो कितना ज्यादा सेमलेस है। मेरे पियो काव उससे बहुत ज्यादा कैपेबल है। जो सुनने के बाद जीन काव अपने पोज मारते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही, इस गेम के जो ऑपरेटर्स है और लोग चितार से और फौज के खिलाफ बहुत जोर से केकिंग दाव कर रहा है। लियोनियन, आप तुम डायरेक्ट जेल जाने वाले हो। लेकिन उसी वो हम लोग सिस्टम का बीप सुन पाते हैं। और फिर उस कार्ड को वापस उस पुलिसमैन एमसी से कहने लगा, इस चीज को अच्छी तरह वेरिफिकेशन करने के बाद हम लोग को मालूम चल रहा है ये कार्ड मिस्टर लियो को बिलोंग करता है, और यहाँ पर कोई भी फ्रॉड करने का साउंड नहीं है, आप इसे अच्छी तरह से सेव रखिए। जो सुनने पर एमसी कहने लगा, ठीक है। उसी वक्त ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी के एक्स और चाव दोनों ही बर्फ में जम चुका है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है तो फैंग प्यूआर ने पहले ही इस कार्ड होल्डर की जो इन्फॉर्मेशन है उसी तक अपडेट कर लिया है, बिल्कुल सही वक्त में, ये कितना तो औसम है। और फिर वो पुलिस में जीन का को देखते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही, बाहुदार का जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा लेजिटिमेट होते हैं और हमेशा ही बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मिस्टर जीन, आपके लिए अच्छा ही होगा, आपके पास सॉलिड एविडेंस हो तो रिपोर्टिंग करने के लिए। अगर आप फिर से इसी और को तो इस तरह सिलेंडर करते हैं तो अभी हमें आपको जेल में डालना पड़ेगा। तो सुनिए पर हम लोग देख पाते काव बहुत ज्यादा दौड़ जाता है। और फिर काव और एमसी के एक्स दोनों ही एक साथ कहने लगा, वो लोग इस तरह से जा रहे हैं। और फिर अगली बार गाँव चिल्ला को एमसी से कहने लगा, ये कैसे हो सकती है, तुम्हारे जैसे एक पूरा आदमी के पास ब्लैक गोल्ड कार्ड कहाँ से आ सकता है, तुमने किस तरह ट्रिक्स को यहाँ पर प्ले किया है। जो सुने भाई एमसी हंसते हुए कहने लगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा देखकर। और फिर काव अपने गियर को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, तुम कमी नहीं कोई के मैं तुम्हें टुकड़ों में काटने वाला हूँ। जो सुने भाई एमसी अपने नए कपड़े के पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, तो फिर आगे बढ़ो।
अब वक्त आ चुका है मैं अपने नए गियर्स के परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से देख लूं। लेकिन अगले ही पल हम लोग देख पाते हैं बाहु और दार का जो मैदान है उसने काव पर अपने पंखे से अटैक कर दिया है, जिसके वजह से काव को बहुत जोर से चोट भी लगता है और कहने लगा क्या। और ये बाहु दार का जो मैदान है वो अपने आधा दिखाते हुए कहने लगा इतना काफी है, तुम अगर हमारी एमएससी तो के साथ फाइट करोगे बाहु दार के अंदर तो भी तुम्हें उसी पर मार डाला जाएगा। सच में दोस्तों ये लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। अब हम लोग देख पाते चाव का हाल बिल्कुल एक फाता हुआ कुत्ते हो चुका है और फिर वो अपने मन में कहने लगा ये कितना ताकतवर पेजेंस है, ये कितना बेवकूफ भी होगा उनके साथ मैच करना। अगली बार तो काम एमसी के एक्स को वहां से भागवत हुए जाते हुए कहने लगा लियो यार तू मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें देख लूंगा। उसी और बाहुधार का जो मैदान है वो उन पर पीछे अपने की करते हुए कहने लगा यहाँ से बाहर निकलो। सच में दोस्तों इस मैदान का जो एटीट्यूड है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर अगली बॉल एमसी से चिपकते हुए कहने लगा और आप लियो यान तुम मुझे एक फवार को होते हो, तुम किस तरह से मुझे अब रिपेक होने वाले हो। जो सोने के बाद एमसी घबराते हुए कहने लगा मैदान आपके मदद के लिए आपका शुक्रिया, शायद मैं आपको एक दिनार दे सकता हूँ। जो सुनेगा मैदान थारकी की तरह इशारा करते हुए कहने लगा दिनार की कोई भी जरूरत नहीं है, क्यों ना उसकी जगह पर तुम मेरे रूम में आते हो एक चैट करने के लिए। जो सुने के बाद एमसी घबराते हुए अपने मन में कहेगा ओ नहीं, मैं पहले ही एक लॉग नाइट मिस फैंग के साथ कर चुका हूँ और एक सेकंड टाइम मैं इसमें पूरी तरह से डेथ होने वाला हूँ। और फिर एमसी थोड़ा घबराते हुए मैदान से कहने लगा क्या ये थोड़ा सा इन अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है, मुझे लगता है आप पहले ही शादी कर चुके हैं। जो सुने मैदान गुस्से में कहने क्या तुम कह रहे हो, मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ। और फिर एमसी के बहुत ज्यादा कोरिया कहने लगा मेरे स्किल उन इन एक्सपीरियंस गाल से बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर एमसी के गाल में फूक पकड़ने लगा, जिससे वजह से एमसी भी थोड़ा सा शर्माने लगा। और फिर एमसी वहां से घबराते जाते हुए कहने लगा मेरे पास एक अर्जेंट काम है इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, शायद हम लोग कुछ और वक्त में ऐसा कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एमसी के तो भगवत हुए मैदान देवी को हंसते हुए कहने लगा सिर्फ मेरी बात तो सुन लो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस मैदान ने एमसी को किस को लिया फिर से। और फिर ऐसे देखते हुए एमसी अपने मन में नहीं फिर से नहीं। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।